अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम फैंसी फ्रॉक जो है वो इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये देखें, मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। अब इसमें से पहले हम अपने फ़्रॉक की जो घेर है उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, जितना इसका अर्ज़ था मैंने उसको डबल करके रख के उतनी इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। और लेंथ इसकी मैंने तकरीबन ये 10 इंच पे मैंने मार्क किया है। और 10 इंच इसमें से फैब्रिक हम अलग कर लेंगे कट के, जितना अर्ज़ है फुल अर्ज़ में। अब दूसरी साइड पे भी मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इसकी इस तरह से लाइन लगा लेते हैं एक। और ये देखें, ये तकरीबन मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची का फ़्रॉक जो है वो रेडी करूँगी। फैंसी फ़्रॉक जो है किसी भी फंक्शन में पहना जा सकता है। अब इसमें से हम इसकी पेटी की कटिंग करेंगे। तो ये वाली मैंने मार्किंग जो की है वो मैंने 13 इंच पे की है। अब इसको 13 इंच पे मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। इस फैब्रिक को पहले हम पिन अप कर लेंगे ताकि कटिंग के वक्त हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो। इस तरह से इसको अच्छी तरह से पिन अप करने के बाद हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे जहाँ से हमने कटाई करनी है इसकी। ये देखें, ये मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है और ये भी मैंने 5 पे लगाना है। और नेक के लिए मैं इसका 2 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने ये बॉक्स तैयार करके इसको बाद में राउंड शेप दे लेनी है। अब हमने अपनी मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो वीवर, इस तरीके से आप भी छोटे बच्चों के जो फ़्रॉक हैं वो घर में बहुत ही अच्छे तैयार खुद कर सकते हैं, जो किसी भी फंक्शन में शादी वगैरह, मेहंदी या फिर ईद पे पहने जा सकते हैं। तो ये देखें वीवर्स, मैंने अपनी इसके पेटी की कटिंग जो है वो मैंने, ये कतान सिल्क फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने कटिंग कर ली है। अब ये फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो थोड़ी सी डीप कर लेती हूँ, नेक की भी। ये देखें, 10 इंच ही ये है। और इसके साथ मैंने शरारा सिलाई करना है, इसलिए फ़्रॉक जो है वो मैं थोड़ी शॉर्ट तैयार करूँगी। अब प्योर में हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और इस तरह से इसको डबल करके हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। ये देखें, ये नीचे वाले घेर के लिए मैंने कतान सिल्क जितनी कटिंग की थी उतनी ही मैंने ये करनी है। ये फ़्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी मैंने कटिंग करके उसको साइड पे रखा है। अब हम ऊपर वाला जो कटिंग है, ऊपर वाली जो पेटी कट की थी, अब उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर रख के हमने इसको भी पिन अप कर लेना है। ये जो प्योर है मैंने डबल फैब्रिक रखा है। अब इस तरह से हमने इसके साथ साथ बिल्कुल कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके लिए प्योर भी कटिंग कर लिया है। अब इसकी पिनें उतार के एक दफ़ा इसको खोलेंगे और सिंगल फैब्रिक जो है वो इसके साथ सिलाई के साथ कर लें या फिर सुई धागे के साथ इसको कच्चा कर लें साइडों से। तो ये देखें, मैंने सारा सुई धागे के साथ दोनों फैब्रिक जो है वो इस तरह से कच्चे कर लिए हैं। आप चाहे तो मशीन के साथ भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इसकी फ्रंट साइड से कंधे से भी हल्की सी कटिंग और कर लेते हैं।
अब इसको इस तरह के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये बैक साइड पे मैंने 3 इंच पे मार्किंग की निशान लगाया है, ये वाला। यहाँ तक हमने अपने बैक साइड पे कट रेडी करना है। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगा के हम अपना ये वाला कट जो है वो रेडी करेंगे। ये देखें नीचे वाली साइड पे मैंने रखा है, सीधी साइड पे रख के हम सिलाई लगाएंगे इसको, और बाद में इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके इसको हैंड स्टिच करके अपने इस कट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ये मैंने पिन्ने इस तरह इसलिए लगाई हैं ताकि हमें सिलाई लगाना जो है वो ईजी हो। मैंने सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इस फैब्रिक को इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, ये मेरा कट जो है वो रेडी हो चुका है बैक साइड के लिए। अब फ्रंट और बैक दोनों लेंगे और इसके ऊपर आस्तीन की सिलाई लगाएंगे पहले सबसे। लेकिन वो सिलाई लगाने से पहले हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लेस जो है वो स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कुर्ती थोड़ी फैंसी बनानी है, इसको फैंसी थोड़ा तैयार करना है। ये देखें, इस तरीके से वास्कट स्टाइल हो जाएगा। तो इससे पहले हम लाइन लगा लेते हैं कि हमने लेस जो है वो अपनी कहाँ पे करके सिलाई करनी है, ताकि हमें सिलाई करते वक्त मुश्किल पेश ना आए या फिर वो आगे पीछे ना हो, दोनों बिल्कुल सेम ही रहें। ये देखें, इस तरीके से अब हमने लेस जो है वो दोनों साइडों पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे फोल्ड करके इधर को ले जानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस लेस को सिलाई करना। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को मत भूलिएगा प्रेस करना। अगर आप इसके अलावा भी वीडियो देखना चाहते हैं बेबी फ्रॉक, नेक डिज़ाइन या फिर ट्राउज़र डिज़ाइन की, तो आप मेरे चैनल का मज़ीद विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने लेस के एक किनारे पे सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से मैंने अपनी लेस के दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगानी है, और कॉर्नर जो है वो इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने रेडी करना है। इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड की लेस जो है वो भी लगा लेनी है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइडों पे लेस जो है वो इस तरह से अपनी लगा ली है। अब इसके नीचे वाला जो घेर है, उसकी फ्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके ऊपर हम पहले इस तरह से गोल्डन कलर की पाइपिंग जो है वो लगा लेते हैं मशीन के सिंगल पाँव के साथ। और ये मैं डोरी पाइपिंग जो बाज़ारी रेडी की हुई होती है, मैं वो लगा रही हूँ इस पर। तो इस तरीके से हमने अपनी सिलाई मुकम्मल करके इसको बाद में रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके हमने दूसरी तरफ किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है यूँ। तो इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। तो बाद में हम इसके ऊपर ही लेस जो है वो गोल्डन करके जो मैंने आपके सामने पेटी के ऊपर स्टिच की है, वही हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे फ्रंट साइड पर। तो ये देखें, ये मैंने लेस जो है वो भी इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। आप चाहें तो खाली पाइपिंग जो है उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लेस इसके ऊपर अच्छी लगी थी, तो मैंने ये वाली लेस जो है वो यहाँ पे स्टिच कर ली है, थोड़ी ज़्यादा फैंसी फ्रॉक बनाने के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इसके दूसरे किनारे पे भी सिलाई मुकम्मल कर ली है अपनी। ये मेरे नीचे वाले घेर पे जो लेस है वो स्टिच हो चुकी है इस तरह से। अब नीचे वाला इसका जो जिसको शमीज़ हम बोलते हैं, इसको लाइनिंग वाली भी फ़्रॉक भी बोलते हैं, तो ये हम दोनों इस तरह से स्टिच कर लेंगे। पहले इन दोनों को या मैं सिलाई लगा लूँगी, फिर बाद में इसको हमने पेटी के साथ सिलाई करना है और साथ साथ चुनट डालते जाना है। ये देखें, इस तरह से हमने ये सिलाई करके पहले ज्वाइंट कर लिया है इसके साथ। इसकी साइडें जो हैं वो भी मैं इसको सिलाई कर लूँगी इसके साथ ही।
अब हमने अपनी पेटी का फैब्रिक लिया है इस तरह से, और उसके ऊपर हमने हैंड के साथ से छोटी छोटी सी चुनट डालते जाना है, और ना ही कोई चुनट बड़ी करनी है और ना ही कोई ज़्यादा छोटी करनी है। हमने तकरीबन बराबर ही चुनट डालनी है सारी, इस तरह से हल्का हल्का सा। ये देखें फैब्रिक इस तरह से लेते हुए हमने इस सारी पेटी के ऊपर हमने अपने नीचे वाले घेर को इस तरह से स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो दूसरी चुनट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली यहाँ पे अच्छी लगी थी। इस तरीके से ये मैं बैक साइड रेडी कर रही हूँ, और सेम इसी तरीके से हमने चुनट डालते हुए हमने अपनी फ्रंट साइड जो है वो भी तैयार करनी है। तो ये देखें मेरी एक साइड जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। ये देखें मैंने ये चुनट इसके ऊपर डाल ली है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। हमने दूसरी साइड भी फ्रंट जो है वो भी तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने आस्तीन की सिलाई जो है वो लगा लेनी है, और ये सिलाई जब भी वीवर्स आप लगाएं तो इसको डबल ज़रूर कर लिया करें। ये देखें मैंने आस्तीन की सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसके साथ बाजू अटैच करने से पहले इसको नेक जो है वो तैयार कर लेंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया है, रेप पट्टी है, ये मेरी 1.5 इंच की ली है मैंने। इसको मैंने डबल करके प्रेस अच्छे तरीके से कर लिया था। अब ये नेक के मैंने उल्टी तरफ रख के सिलाई करनी है, और बाद में इसको पलट के हम सीधी तरफ को सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप भी नेक तैयार करेंगे तो इसका जो नेक है वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होता बच्चियों के पहना हुआ। वरना पहले मैं सिलाई करती थी तो मैं सीधी साइड पे रख के सिलाई करती थी, बाद में उसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करती थी। तो वो मैंने अक्सर बच्चियों के फ्रॉक पहने हुए देखे हैं, वो हल्का हल्का सा गला जो है वो अंदर की तरफ को उसकी पाइपिंग जो है वो फोल्ड हो जाती है। अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे तो ये वाला जो नेक तैयार किया हुआ होता है इसकी पाइपिंग बिल्कुल भी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होती। बेशक आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है ये भी। तो ये देखें मैंने उल्टी साइड पे इसको रख के, डबल पट्टी है ये, बाद में इसको सीधी तरफ को पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं अब। तो ये देखें मैंने ये वाली सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं छोटे छोटे, इस तरह से हमने फोल्ड करनी है। ये देखें अब इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे हम। ये पाइपिंग लगाने के बाद मैं आपको ये थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ, और एंड में मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये देखें वीवर्स, ये मेरा नेक जो है वो फ्रॉक का वो इस तरह से रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा फ़्रॉक का आज वाला आइडिया जो है वो किस तरीके का लगा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली आज की मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से आप भी फैंसी फ़्रॉक जो है वो भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो ये देखें ये मैंने पाइपिंग कर ली है। अब इसके जो बाजू हैं वो लेंगे हम, बाजू के फ्रंट पे भी हमने पाइपिंग कर लेनी है इस तरह से। जैसे मैंने नीचे पाइपिंग सिलाई की थी सेम उसी तरीके से मैंने अपने बाजू जो की पाइपिंग जो है वो भी रेडी कर लेनी है। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पे लेस रख के स्टिच कर लेंगे।
ये देखें मैंने बाजू के ऊपर इस तरह से लैस लगा ली है। अब इनको हम अपनी फ़्रॉक के साथ जॉइंट कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो फैब्रिक ये देखें इस तरह से हमारे बाजू का जो थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो बच रहा है, तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे। जो थोड़ा सा बचेगा हम उस सिलाई के ऊपर उसकी चूरन डाल लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने ये देख पहले एक साइड से हमने सिलाई थोड़ा सा चूरन डाली है, दूसरी साइड से भी उठा के अब उधर को पलट के हमने जिस तरह से वर्क प्लेट डालते हैं हमने इसी तरीके से कि ये वाली चूरन जो है वो बना लेनी है। और इस तरह से हमने अपने बाजू का फैब्रिक जो है वो अपनी शर्ट के ऊपर पूरा कर लेना है। ये देखें मैंने बाजू लगा लिया है, चुनट भी आप देख रहे हैं। अब दूसरी साइड का भी बाजू हमने इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेते हैं। तो ये देखें मैं इसकी फ़िटिंग की वो सिलाई जो है वो इस तरह से हमने अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमने अपनी सिलाई की फ़िटिंग की जो दूसरी साइड है उसको भी इसी तरीके से लगा लेना है। और यहाँ एंड पे हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी सिलाई जो है वो निकले ना यहाँ से। ये आप देख सकते हैं मेरी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब इसकी बैक साइड पे हम अपने कट के ऊपर एक टिच बटन लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक डोरी जो है वो लाके लगा लेनी है। अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके मैं आपके साथ ये देखें शेयर कर रही हूँ। ये मैंने साथ में इसके शरारा सिलाई किया है और ऊपर वाली फ़्रॉक जो है वो सिलाई की है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।